गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने तर्क संगत संयोजकों के लिए सत्यता सारणी बनाई थी। आज की क्लास में हम कुछ डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है तर्क संगत तुल्यता, लॉजिकल इक्विवेलेंस। दो मिश्र कथन S1 और S2 ये एक दूसरे के तर्क संगत तुल्य कहलाते हैं यदि इनकी ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी है, वो समान हो। तो डेफिनेशन क्या है? दो मिश्र कथन S1 PQR ये इसके उपवाक्य हैं और S2 PQR तर्क संगत तुल्य कहलाते हैं यदि तर्क संगत सभी संभावनाओं के लिए दोनों की सत्यता सारणी समान हो। यानी कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिश्र कथन है S1 और S2 है, इनकी सत्यता सारणी समान आ जाए तो दोनों कथन हैं S1 S2 ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। इसे S1 PQR इक्विवेलेंट S2 PQR अथवा S1 इक्विवेलेंट टू S2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। नेगेशन ऑफ P एंड Q ये इक्विवेलेंट होगा नेगेशन P और नेगेशन Q के लिए। तो इसकी हम सत्यता सारणी बनाकर देखेंगे। P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट हैं और नेगेशन P ये P है, इसका अपोजिट है। नेगेशन Q का अपोजिट है और यहाँ से हमें इनकी सत्यता सारणी निकालनी है। तो इसके लिए हम ये लेके चल रहे हैं P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, यहाँ से इसकी ट्रुथ टेबल आ जाएगी और नेगेशन P और नेगेशन Q ये इसकी सत्यता सारणी आ जाएगी। जब दोनों की सत्यता सारणी समान हो जाएगी तो हम बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के तर्क संगत तुल्य। P और Q स्टेटमेंट के लिए चार कंडीशन लेके चल रहे थे, वैसे इसमें चार कंडीशन लेंगे। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, जब स्टेटमेंट P है वो ट्रू है और स्टेटमेंट Q है वो फॉल्स है, और जब स्टेटमेंट P है वो फॉल्स रहेगा और Q स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगा। और फोर्थ कंडीशन रहेगी जब दोनों स्टेटमेंट P और Q दोनों फॉल्स हैं। तो नेगेशन P क्या आएगा? जो P स्टेटमेंट है इसका नेगेशन, जब ये स्टेटमेंट ट्रू है तब ये फॉल्स रहेगा, जब ट्रू है तो फॉल्स रहेगा, जब फॉल्स है तो ये ट्रू रहेगा। और फोर्थ कंडीशन में भी जब ये फॉल्स है तो नेगेशन P है वो ट्रू रहेगा। इसी प्रकार नेगेशन Q स्टेटमेंट है, इसका अपोजिट लेके चल रहे हैं। जब Q स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, जब स्टेटमेंट Q फॉल्स है तो इसका नेगेशन Q है वो ट्रू रहेगा। और ऐसे ही Q ट्रू है तो नेगेशन Q है वो फॉल्स, जब Q फॉल्स है तो नेगेशन Q है ट्रू रहेगा। आगे हम P एंड Q निकाल रहे हैं। P एंड Q जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो P एंड Q की वैल्यू ट्रू रहेगी और बाकी जितनी भी कंडीशन हैं उनके लिए P एंड Q है उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब स्टेटमेंट P ट्रू है Q फॉल्स है तब P एंड Q फॉल्स रहेगा। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, P एंड Q के लिए हमने ट्रूथ टेबल बनाई थी, उसमें हमने ये सब देखा था। जब स्टेटमेंट P है फॉल्स है और Q ट्रू है तब इस कंडीशन में भी ये फॉल्स रहेगा, और जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब भी ये फॉल्स रहेगा। आगे हम निकाल रहे हैं P एंड Q का नेगेशन निकाल रहे हैं। तो जब ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, जब P एंड Q फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू रहेगा, फॉल्स है तो ट्रू रहेगा, फॉल्स है तो ट्रू रहेगा। अब हमें नेगेशन P और नेगेशन Q निकालना है। नेगेशन P ये वाली है और नेगेशन Q ये है, तो इसका हमें नेगेशन P और नेगेशन Q निकालना है दोनों की ट्रूथ टेबल से। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब ये फॉल्स रहेगा, जब नेगेशन P है वो फॉल्स है और नेगेशन Q है ये ट्रू है, तब दोनों ये इनका कंजक्शन ले रहे हैं, ये ट्रू रहेगा। जब एक ट्रू है एक फॉल्स रहेगा तब ये ट्रू रहेगा, जब नेगेशन P और नेगेशन Q है ये ट्रू है तब ये ट्रू रहेगा। जैसे हमने पीछे P और Q के लिए ट्रूथ टेबल बनाई थी वैसे ही इसकी हम बना रहे हैं। नेगेशन P को P स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं और नेगेशन Q को Q स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। तो P और Q के लिए ट्रूथ टेबल है वो एक कंडीशन में फॉल्स रहती है जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों, बाकी के लिए कंडीशन के लिए ट्रू रहता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं नेगेशन P एंड Q के लिए ट्रूथ टेबल और नेगेशन P और नेगेशन Q के लिए ट्रूथ टेबल है वो दोनों सेम आ रही है। दोनों में यहाँ F आ रहा है, बाकी तीन कंडीशन के लिए ट्रू आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं नेगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट है नेगेशन P
और नेगेशन क्यू के लिए। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन है द्वैतता, ड्युअलिटी। दो मिश्र कथन S1 PQR इसके उपवाक्य हैं तथा S2 PQR एक दूसरे के द्वैत कथन कहलाते हैं यदि एक कथन में एंड के स्थान पर और एवं और के स्थान पर एंड रखने पर दूसरा कथन प्राप्त हो जाए, जो कि हमने पीछे वाले चैप्टर बूलियन अलजेब्रा में भी पढ़ा था द्वैतता। उसमें भी प्लस की जगह डॉट कर रहे थे और डॉट की जगह प्लस कर रहे थे और ज़ीरो की जगह वन, वन की जगह ज़ीरो रिप्लेस कर रहे थे, तो हमें द्वैत कथन प्राप्त हो रहा था। एग्जाम्पल है P और Q एंड R। तो यहाँ और है, इसके स्थान पर हम पुट कर रहे हैं एंड, और ये एंड है, इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं और। तो ये दोनों कथन हैं एक दूसरे के द्वैत रहेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में P एंड Q एंड R, तो एंड की जगह हमें रिप्लेस करना है और को, तो ये P और Q और R हो गया। तो ये दोनों कथन भी एक दूसरे के द्वैत हैं, दोनों कथन एक दूसरे के द्वैत कथन हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पुनरावर्ती कथन, सार्वत्रिक सत्यता, या इसे बोलते हैं टोटोलॉजी। यदि कथन की सत्यता सारणी के अंतिम स्तंभ में सभी सत्यता मान T हो तो वह पुनरावर्ती कथन या सार्वत्रिक सत्यता कहलाती है। जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल किया था, उसकी सत्यता सारणी बनाई थी। इसकी ट्रुथ टेबल में हमने देखा था कि लास्ट जो कॉलम है सत्यता सारणी के अंतिम स्तंभ में, तो इसमें सत्यता मान क्या आ रहे हैं, एक तो फॉल्स आ रहे हैं, बाकी के ट्रू आ रहे हैं। जब ये चारों ट्रू हो जाएं तब ये सत्यता सारणी है। इसमें ये जो कथन है नेगेशन P और नेगेशन Q, ये क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी, सार्वत्रिक सत्यता कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं विरोधाभास कथन या सार्वत्रिक असत्यता या कॉन्ट्राडिक्शन। यदि कथन की सत्यता सारणी के अंतिम स्तंभ में सभी सत्यता मान फॉल्स हो जाएं तो वह विरोधाभास कथन या सार्वत्रिक असत्यता कहलाता है। टोटोलॉजी में तो क्या रहेगा, सारे सत्यता मान हैं वो T रहेंगे, ट्रू रहेंगे, और सार्वत्रिक असत्यता विरोधाभास कथन या कॉन्ट्राडिक्शन में सारे सत्यता मान हैं वो फॉल्स रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कथनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। यदि PQR कोई तीन कथन हो तो इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बूलियन अलजेब्रा में पढ़े थे, वही सारे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा में हम दो एलिमेंट ले रहे थे A और B, जो बिलोंग कर रहे थे नॉन एम्प्टी सेट B में, और वहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट ले रहे थे, और एक डैश को हम ले रहे थे यूनिटरी ऑपरेशन। तो बस उसके जैसे ही हमें ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। वहाँ जहाँ प्लस था उसकी जगह हमें और जहाँ डॉट था वहाँ एंड, और जहाँ डैश था उसकी जगह हमें नेगेशन को यूज़ में लेना है। तो पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी। तो वहाँ कम्यूटेटिविटी में क्या था, A प्लस बी इक्वल टू था B प्लस A के लिए, और डॉट के लिए था A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। तो यहाँ पे P और Q स्टेटमेंट है और ये इनके ऑपरेशन चल रहे हैं, कंजक्शन। तो P एंड Q ये इक्विवेलेंट है Q एंड P के, और P और Q इक्विवेलेंट है Q और P के। सेकंड प्रॉपर्टी है साचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो इसके लिए P एंड Q एंड R ये इक्विवेलेंट होगा P एंड Q एंड R के, और सेकंड और के लिए हम देख रहे हैं P और Q और R ये इक्विवेलेंट होगा P और Q और R की। थर्ड प्रॉपर्टी है बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें स्टेटमेंट P को एंड के साथ में Q और R पे ऑपरेट करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो P एंड Q और R ये इक्विवेलेंट होगा P एंड Q और P एंड R के। सेकंड है P और Q एंड R है, ये इक्विवेलेंट होगा P एंड Q एंड P, एक मिनट, और R के। फोर्थ प्रॉपर्टी है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। वहाँ पे भी हमने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था A डॉट वन इक्वल टू A के इक्वल होता है, A प्लस 0 है ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे
प्रोपोजिशनल कैलकुलस में हम टी है उसको 1 को हम टी ले रहे हैं टोटोलॉजी, और जो 0 है उसको कॉन्ट्राडिक्शन ले रहे हैं। तो इसी के हिसाब से हम इसको लिख रहे हैं। डॉट के लिए एंड यूज़ में ले रहे हैं हम, और प्लस के लिए और। तो पी हमारा स्टेटमेंट है, पी डॉट के लिए एंड 1 के लिए टी इक्विवेलेंट है ए के, और यहाँ हमारा ए क्या चल रहा है, स्टेटमेंट पी चल रहा है। तो ये पी एंड टी इक्विवेलेंट होता है पी के। सेकंड है पी और सी इक्विवेलेंट होता है पी के, जहाँ टी है वो सार्वत्रिक सत्यता टोटोलॉजी है, और सी है वो सार्वत्रिक असत्यता कॉन्ट्राडिक्शन है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है वर्गसम नियम आइडेम्पोटेंट लॉ। पी और पी ये इक्वल होगा पी के, जहाँ वहाँ हमने पढ़ा था ए प्लस ए इक्वल होता है ए के, ए डॉट ए इक्वल होता है ए के। उसी सिमिलरली वैसे ही हम लिख रहे हैं पी एंड पी ये इक्विवेलेंट होगा पी के। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है पूरकता कॉम्प्लीमेंट। वहाँ पे भी हम बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा था ए प्लस ए डैश इक्वल होता है ए के, ए डॉट ए डैश इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ हम डैश को डिनोट कर रहे हैं नेगेशन से, तो पी और इसका नेगेशन ले रहे हैं, स्टेटमेंट पी जो डैश की तरह काम कर रहा है ये इक्विवेलेंट होगा टी के, और पी एंड नेगेशन पी है ये कॉन्ट्राडिक्शन के इक्विवेलेंट होगा। 7 प्रॉपर्टी है द्विनिषेधता नियम इन्वोल्यूशन लॉ। वहाँ हमने ए एलिमेंट था उसका डबल डैश कर रहे थे, वो ए के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पी स्टेटमेंट है, इसका 2 बार नेगेशन करेंगे तो ये इक्विवेलेंट होगा पी के। 8th प्रॉपर्टी है अवशोषण नियम अब्जॉर्प्शन लॉ। तो बुलियन अलजेब्रा में ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए था, और ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए था। ए की जगह हम स्टेटमेंट पी ले रहे हैं, बी की जगह स्टेटमेंट क्यू ले रहे हैं, और प्लस की जगह और डॉट की जगह एंड। तो वैसे ही इसको लिखा है। 9th प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन नियम। बुलियन अलजेब्रा में ए डॉट बी का होल डैश है वो इक्वल था ए डैश प्लस बी डैश के, और ए प्लस बी का डैश है इक्वल था ए डैश डॉट बी डैश के। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं डैश को नेगेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी एंड क्यू इसका नेगेशन ले रहे हैं, वो इक्विवेलेंट होगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के लिए। सेकंड है नेगेशन पी और क्यू है वो इक्विवेलेंट होगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के। 10th प्रॉपर्टी है सार्वत्रिक परिबंध नियम यूनिवर्सल बाउंड लॉ। जो हमने पढ़ा था ए प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, ए डॉट 0 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ हम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से टोटोलॉजी से, और 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से कॉन्ट्राडिक्शन से। तो पी प्लस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और से, तो स्टेटमेंट पी और टी ये इक्विवेलेंट होगा टी के, एंड पी एंड कॉन्ट्राडिक्शन ये इक्विवेलेंट होगा कॉन्ट्राडिक्शन की। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।